रहेंगी या ना रहेंगी, ये उसका चुनाव है। इस मुल्क में मैं इबादत से नमाज को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये उसका चुनाव है। इस मुल्क में मेरी बेटी अकेली कॉलेज जाएंगी और महफूज वापिस आएंगी, ये उसका चुनाव है। ये मुल्क का चुनाव हिंदू और मुसलमानों की एकता का चुनाव है। 16 अप्रैल मंगलवार की रोज अकोला लोकसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अभय पाटिल की जनसभा का आयोजन प्रभाग क्रमांक 9 स्थानीय खैर मोहम्मद प्लॉट मदीना चौक पर आयोजित की गई थी, जिसमें महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता व नेता उपस्थित थे। इस सभा का आयोजन प्रभाग क्रमांक 9 के मांझी नगर सेवक फजलू पहलवान की ओर से आयोजन की गई थी, जिसमें परिसर के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस सभा में उपस्थित मान्यवरों में साजिद खान पठान, डॉक्टर जिशान हुसैन, मदन भरगढ़, राष्ट्रवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, प्रभाग क्रमांक 9 के पूर्व पार्षद फजलू पहलवान, पार्षद मोहम्मद इरफान आदि महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता व नेता उपस्थित थे। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जो लगी है, ये आग पिछले 10 साल से, ये आग पिछले 10 साल से देश का हर नागरिक, इस देश का हर मजलूम, इस देश का गरीब, इस देश का हर वो महिला, मजदूर, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, हर व्यक्ति जो पिछले 10 साल से परेशान है, ये आग उसके सीने में है। और 26 तारीख को 26 तारीख को उस आग की चिंगारी को शोले में बदलने का काम ये खैर मोहम्मद पार्टी जनता को करना है। मेरे भाइयों, आज जब मैं यहाँ पे आया तो जो माहौल प्लॉट में, जो माहौल पलाट की सभा में होता है, वो माहौल अकोला की किसी सभा में नहीं होता। शेरो शायरियाँ होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ये जो चुनाव है ये बड़ा संजीदगी का चुनाव है। आप देखिए, 70 साल याद दिलाना चाहूंगा, आज से 10 साल पहले जब यहाँ के हमारे बच्चे पेट्रोल भरने जाते थे, तो अब्बानी भाई जब पेट्रोल भरने जाते तो कितने रुपए पेट्रोल भरता था? 1 लीटर 60 रुपए में। आज हालात ये है कि आज हम जब पेट्रोल भरने जाए तो हर लीटर के पीछे 50 रुपए ज्यादा हमें मोदी को देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ भाषण देने के लिए, जो है इलेक्शन है, मैं भाषण देने के लिए आया, मैं वो बात करने के लिए आया, मैं एक पैगाम आपको बताने आया। शायद आप भूल गए, इलेक्शन की गड़बड़ में, गर्दी की गड़बड़ में, रात दिन की आपकी जो परेशानी है, जो हमारे हालात है कि हम कमाने जाएंगे तो हमारा घर चलेगा, हम उसकी आफाताफी के अंदर हम एक बात भूल गए। मैं आपको वो बात बताने आया। बात वो है कि हमारी दूसरी पार्टियों से सियासत का झगड़ा हो सकता है, हमारी दूसरी पार्टियों से सियासत का झगड़ा हो सकता है, इक़्तिदार का झगड़ा हो सकता है, बराबरी का झगड़ा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा शरीयत का झगड़ा है। क्योंकि बार बार देश में कई सरकारें आई, कई सरकारें बनी, कितने भी लोग आए, कितने भी लोग चले गए, लेकिन किसी ने हमारे शरीयत पे हाथ नहीं डाला। भाजपा ने डायरेक्ट हमारे शरीयत पे हाथ डाला। वो 3 तलाक का मैटर हो, या मेरी बहन के मुंह पर से नकाब खींचने की बात हो, या 1 लाख को क्या खाएंगा इसके ऊपर से मारा गया। रात दिन हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको लेकर जो हमारी शरीयत पे हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला, खुदा मिला, उस नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की इन पार्टियों ने सपोर्ट करी। तो क्या आप ऐसे पार्टियों की मदद करें? बहुत कम लोग बोल रहे नहीं करेंगे, बाकी लोग करने वाले हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले, लेकिन अगर आपके वोट बढ़ गए तो जरूर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएंगे। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनकर आए? देखो, हमारे लिए बहुत गौरव फिक्र की बात है, 2019 के अंदर आपने जो भारी ताकत में मुझे वोट दिया, यहाँ 70,000 वोट कांग्रेस को मिले। मेरे से पहले जो कैंडिडेट लड़ा था उसको सिर्फ 9,000 वोट मिले थे। मेरे को टिकट मिली
तुम्हारे एक मुस्लिम भाई को टिकट मिली, तुमने ईमानदारी से वोट करा, 70,000 तक हम पहुंच गए। यही ताकत हमको हिंदू भाई के लिए भी करना है, हमारे अभय दादा के लिए हमको ये ताकत करना है, ताकि मराठा समाज ये ना सोचे कि तुम्हारा भाई खड़ा था इसलिए तुमने वोट दे दिया। हमको ये बताना है कि हम सेकुलर लोग हैं, हम जो हमारे साथ जो सेकुलर की बात करेंगे उसको कंधे से कंधा लगा के उसके साथ में खड़े रहेंगे। जवाबदारी के साथ में कह रहा हूं आपसे, उनके मंसूबे ये हैं कि इस मुल्क में चुनाव नहीं होना चाहिए, इस देश के संविधान बदल देना चाहिए। जिस तरह चीन के अंदर संविधान बदल दिया गया, हमेशा के लिए एक ही प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, उसी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते लैंड के दौरों में वोट देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुल्क में क्या होने वाला है। मैं जिस जज्बात से भाषण दे रहा हूँ, ये चुनाव का भाषण नहीं, इस मुल्क में इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी रहेगी या ना रहेंगी, ये उसका चुनाव है। इस मुल्क में मैं इबादत से नमाज को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये उसका चुनाव है। इस मुल्क में मेरी बेटी अकेली कॉलेज जाएंगी और महफूज वापिस आएंगी, ये उसका चुनाव है। ये मुल्क का चुनाव हिंदू और मुसलमानों की एकता का चुनाव है। मैं सलाम करता हूं मंच पे बैठे सारे हिंदुओं से, मैं सलाम करता हूं मंच पे बैठे सारे हिंदुओं से कि इतने बड़े जाति माहौल के माहौल के अंदर वो मुसलमानों के पास में आपको वोट मांगने आ रहे, अरे शर्म की बात है। कोई अगर हिंदू आदमी अगर आपसे मुसलमानों से वोट मांगने आता है तो ये तुम्हारे और मेरे लिए शर्म की बात है। इस मुल्क में पिछले 10 सालों में क्या हुआ आप सब भूल गए। मैं सलाम करता हूं अभय पाटिल को, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट का ऑफर दी थी, उसने ये कहा था कि अभय पाटिल छोड़ दे कांग्रेस को, आजा हमारे साथ में, हम देखो बहुमत के साथ में चुना के लाते हैं। लेकिन वो मर्द का बच्चा नहीं गया। अभय पाटिल ने वो आसानी से चुन के आ सकता था, लेकिन अभय पाटिल तुम्हारे मेरे बीच में भीख मांगते घूम रहा है। वो किसके लिए? मातृ की किसकी हुई? मेरी हुई। नकाब किसकी बेटी का छीना गया? मेरी बेटी का छीना गया। अभय पाटिल का नहीं छीना गया, उसकी बेटी को किसने नकाब में छीना? अगर ऐसे हिंदुओं की तुम कदर नहीं करेंगे तो कोई हिंदू तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। ये जातिवाद की बात को खत्म करते हुए हमको एक हिंदू कैंडिडेट मिला है, हम अभय पाटिल को चुन के देंगे। मेरे साथ में आप हाथ उठा के बताओ कि ईमानदारी से आप वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मैं लगाता यहाँ से नारा कि अभय